नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एसबीआई लाइफ के रिटायर स्मार्ट प्लान के बारे में। वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने के लिए हमें एसबीआई लाइफ से या उनके किसी भी कॉम्पिटिटर से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है। हमारे बाकी वीडियोज़ की तरह ही ये कम्प्लीटली एक रिसर्च पर आधारित है और हमारा हमेशा से उद्देश्य रहा है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एक राइट डिसीजन पे पहुंच सकें। वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप डेफिनेटली इस वीडियो पे लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों, इस प्लान को समझने से पहले बहुत ही ज़रूरी है कि हम यूलिप प्लान क्या होता है उसे समझें। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या फिर यूलिप प्लान ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस एलिमेंट भी जुड़ा रहता है, या फिर हम ये कह सकते हैं इन प्लान्स में डुअल बेनिफिट रहता है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का। आइए देखते हैं कि ये प्लान किस तरह काम करता है। जो भी आप प्रीमियम अमाउंट डिसाइड करते हैं उसका एक कुछ हिस्सा आपके लाइफ इंश्योरेंस कवर में चला जाता है, कुछ हिस्सा चार्जेस में चला जाता है और बाकी का हिस्सा जो है इन्वेस्ट होकर आपको एक रिटर्न प्रोवाइड करता है। आइए हम देखते हैं कि आपके द्वारा दिया हुआ पैसा किस तरह से फंड में निवेश होता है। जैसा कि आप शेयर मार्केट में जानते हैं कि आप सस्ते में कोई शेयर्स खरीदते हैं और उसे महंगे पे बेचकर प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक उसी तरह से म्यूचुअल फंड हो या यूलिप प्लान, इसमें आप नैव यूनिट्स खरीदते हैं। नैव यूनिट्स जैसे आप देख पा रहे हैं कि 2016 में इसकी वैल्यू 20 रुपये थी और 2018 में आते आते उसकी वैल्यू 30 रुपये हो गई। तो आपने जो प्रत्येक नैव यूनिट अगर 2016 में ख़रीदा होता तो 2018 में वो 10 रुपये का प्रॉफिट हर नैव यूनिट से आपको निकल कर आता। जैसा कि आपने नैव यूनिट के ट्रेंड में देखा कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर फंड में ऐसा हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन दिया रहता है कि आप कौन से फंड में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं। आप चाहें तो इक्विटी फंड में निवेश करें जहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है बट रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। वहीं पे आपके पास मौका रहता है कि आप कंजर्वेटिव फंड्स में निवेश करें जैसे कि डेप्ट फंड, जहाँ पर आपको रिस्क भी कम रहता है और रिटर्न्स भी इक्विटी फंड की अपेक्षा थोड़ा कम ही रहता है। यही तो फिर आप चाहें तो बैलेंस्ड फंड में निवेश कर सकते हैं जो कि इक्विटी और डेप्ट के बीच में अपने परसेंटेज के हिसाब से पैसों को डिवाइड करके निवेश करता है। तो मोटे तौर पे आप समझ चुके होंगे कि यूलिप प्लान बेसिकली लाइफ कवर, इन्वेस्टमेंट और टैक्स बेनिफिट का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। आइए दोस्तों, अब हम एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लान के की बेनिफिट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपका जो भी फंड वैल्यू होता है उसमें गारंटीड एडिशंस जुड़ने लगता है इस प्लान में। और ये गारंटीड एडिशंस जो होते हैं वो आपको रेगुलर बेसिस में मिलते हैं 15th पॉलिसी ईयर के बाद अगले 15 सालों तक। इसके साथ ही साथ आपको टर्मिनल एडिशन का अमाउंट भी मिलता है जो कि 1.5% जो तो फंड वैल्यू होता है, जो कि आपको मैच्योरिटी पे या फिर इन केस ऑफ डेथ दिया जाता है। इस प्लान में आपको मैनेजमेंट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरह से फंड मैनेज किया जाएगा इनके एक फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के द्वारा, एडवांटेज प्लान जिसका नाम है, जिसे हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एडवांटेज प्लान का फ़ायदा ये है कि एटलीस्ट इस प्लान में, जैसा कि आपको पता है, यूलिप में फ़ायदा और नुकसान दोनों होने के चांसेस होते हैं। वहीं पे इस प्लान का दावा है कि 101% ऑफ द जो प्रीमियम अमाउंट आपने दिया हुआ है वो आपको डेफिनेटली मैच्योरिटी में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जिस तरह से इस प्लान को डिज़ाइन किया है, इन्होंने लॉसेस को होने के चांसेस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। इसलिए वो ये दावा कर पा रही है कि एटलीस्ट जितना आप प्रीमियम देंगे वो तो आपका बचा ही रहेगा, ऊपर से प्रॉफिट ही होगा। यहाँ पे इन केस अगर डेथ भी होती है तो वहाँ पे भी मिनिमम गारंटी दी गई है कि जितना टोटल प्रीमियम दिया है उसका 105% जितना अमाउंट तो मिनिमम गारंटीड है। उसके ऊपर डेफिनेटली अगर आपका फंड ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इस प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सिंगल प्रीमियम दे सकते हैं, रेगुलर प्रीमियम दे सकते हैं और लिमिटेड प्रीमियम दे सकते हैं। सिंगल प्रीमियम तो आप समझ ही गए होंगे कि एक बार आपने प्रीमियम अमाउंट दिया और आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। दूसरा रहता है रेगुलर प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम का मतलब होता है कि जितना टाइम आपका पॉलिसी टर्म है उस पूरे दौरान आप अपना प्रीमियम देते रहेंगे। वहीं पे लिमिटेड ऑप्शन को काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो साल भर साल प्रीमियम ना दें बल्कि काफ़ी कम ड्यूरेशन में ही प्रीमियम देके थोड़ा लंबे टाइम तक का पॉलिसी टर्म चुने। जैसे कि अगर 5 साल उन्होंने अगर प्रीमियम दिया तो अगले 10 साल तक इनकी पॉलिसी चलती रहेगी।
इस प्लान में जो भी आपको बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट आप तुरंत नहीं लेना चाहते तो आप डिफरमेंट ऑप्शन का भी चयन कर सकते हैं, जिसमें कि आप 5 साल 10 साल तक का टाइम चुन सकते हैं जब आपको एक्चुअली इन पैसों की ज़रूरत होगी। इसको भी आप तब चुन सकते हैं जब आपकी प्लान की मैच्योरिटी आसपास आ रही होगी। दोस्तों, हम सभी का ड्रीम रहता है कि जब भी हमारा रिटायरमेंट एज आए तो हमारे पास कम से कम इतना रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए कि हमारी आगे की ज़रूरतें भी पूरी हो जाए, और अगर हमारे कोई रिटायरमेंट ड्रीम्स हैं तो उसमें भी सपोर्ट मिल जाए। कुछ ऐसे आसान स्टेप्स हैं जो कि हमें इस रिटायरमेंट कॉर्पस तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। इस प्लान को लेने के लिए आपको 3 स्टेप्स लेने होंगे। पहला स्टेप रहेगा कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से एज में रिटायर होना चाहते हैं। दूसरा स्टेप रहेगा कि आप डिसाइड करें कि आप कितना अमाउंट हर साल प्रीमियम के रूप में इस प्लान में निवेश करेंगे अपने पोस्ट रिटायरमेंट ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तीसरा स्टेप रहेगा कि जो प्रीमियम देते हैं उसमें से कुछ प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस को डिडक्ट करके कंपनी आपके इन पैसों को एडवांटेज प्लान में निवेश करेगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये एडवांटेज प्लान आखिर है क्या। एडवांटेज प्लान एक यूलिप फंड स्विचिंग स्ट्रैटेजी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर अगर आप अपनी यूलिप प्लान के रिटर्न्स को बेहतर करना चाहते हैं, उन्हें प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छा रिटर्न्स पा सकें, तो उसके लिए आपको फंड स्विचिंग करना पड़ता है। कई सारे प्लान्स में ये एक इनबिल्ट फीचर है और इसे कहते हैं फंड स्विचिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता बल्कि प्लान खुद ब खुद आपके पैसों को अलग अलग फंड्स में चेंज करके निवेश करता है, जिससे कि आपका कैपिटल प्रिजर्व रह सके और आपको बेहतर से बेहतर रिटर्न मिल सके। और क्योंकि ये एक रिटायरमेंट प्लान है, इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि जो भी अमाउंट हो उसे प्रिजर्व किया जा सके, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि 15 से 20 साल तक पैसों को निवेश करके उसमें एक कम रिटर्न्स पाए। एडवांटेज प्लान लगातार आपके पैसों को इक्विटी, मनी मार्केट और डेब्ट के बीच में रीलोकेट करता रहता है। जैसे जैसे आपके प्लान की मैच्योरिटी का टाइम नज़दीक आता है, ये आपके पैसों को ज़्यादा रिस्क की जगह से हटा के कम रिस्क की जगह पे ट्रांसफ़र करता है, जिससे कि अगर मार्केट में अचानक से कोई फ्लक्चुएशन आ जाए तो आपके रिटर्न्स उससे प्रभावित ना हों। और यही कारण है कि जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती रहती है, ये आपके पैसों को इक्विटी से निकाल के डेब्ट में बढ़ाता रहता है। दोस्तों, नीचे दिए हुए टेबल को आपको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस टेबल का टाइटल है नंबर ऑफ ईयर्स टिल मैच्योरिटी। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आपकी प्लान की मैच्योरिटी को 16 साल से अधिक टाइम है तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इक्विटी पेंशन फंड में निवेश किए जाते हैं, वहीं पे बॉन्ड और मनी मार्केट में आपका एक्सपोजर कम किया जाता है, क्योंकि इस एज में आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और मार्केट के छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस को भी आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो नलीफाई कर सकते हैं। वहीं पे आप देखें कि जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी का टाइम नज़दीक आता है, जैसे 11 से 15 साल बच गए हों या फिर 6 से 10 साल बच गए हों, तो वहाँ पे आपके इक्विटी के एक्सपोजर को कम किया जाता है। इन्हीं पैसों को इक्विटी से डेब्ट की तरफ चेंज किया जाता है, ताकि आपका जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा रिस्की ना रहे। और जैसे जैसे आपकी प्लान की मैच्योरिटी का टाइम बहुत नज़दीक आ जाता है, जैसे कि 0 to 5 ईयर्स ही बच गए हैं, तो लगभग इक्विटी से आपका एक्सपोजर नल कर दिया जाता है और बाकी जितना पूरा जो अमाउंट है उसे बॉन्ड और मनी मार्केट में निवेश किया जाता है। आइए दोस्तों, एक एग्जाम्पल की मदद से इस प्लान को हम समझने की कोशिश करते हैं। अजय आज 30 वर्ष के हैं। उन्होंने SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पॉलिसी लेने का फैसला किया। उन्होंने पॉलिसी का टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म 25 साल चुना। इसका मतलब उन्होंने रेगुलर प्लान चुना, जहां पे नियमित रूप से वो रेगुलरली पॉलिसी के एंड तक प्रीमियम देते जाएंगे। और इसका उन्होंने प्रीमियम अमाउंट चुना 1 लाख रुपीज़। जैसा कि आप नीचे डायग्राम पे देख पा रहे हैं कि पॉलिसी ईयर 0 से लेके पॉलिसी ईयर 25 ईयर्स तक उन्होंने लगातार 25 साल तक 1-1 लाख रुपए दिए। और क्योंकि ये पैसे मार्केट में निवेश किए जाते हैं, कोई भी सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकता कि एक्चुअल में कितना रिटर्न्स मिलेगा। देखा गया है कि इक्विटी मार्केट में लगाए हुए पैसे जो होते हैं वो कम से कम 12 से 15% तक का रिटर्न्स दे जाते हैं। बट यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, यहाँ पे पूरे पैसे आपकी इक्विटी में नहीं बल्कि थोड़े बहुत डेब्ट में भी इन्वेस्ट किए गए हैं। तो इन सबको अगर हम देखते हुए एक एज्यूम करें तो 4% के हिसाब से 34,82,000
₹60,678 आता है। वहीं पे 8% के हिसाब से ₹60,75,270 आता है। ये केवल IRDA की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 4% और 8% के हिसाब से रिटर्न्स को बताया गया है। एक्चुअल रिटर्न्स इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये दोस्तों, अब हम डेथ के सिनेरियो भी देख लेते हैं। मान लेते हैं पॉलिसी लेने के 18 साल बाद अजय जी की किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तो उनकी फैमिली को कितना अमाउंट मिलेगा। पॉलिसी ईयर 0 से लेके पॉलिसी ईयर 18 तक वो नियमित रूप से 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम देते जा रहे थे, जिसकी मौजूदा फंड वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 4% के हिसाब से 21 लाख रुपए बैठ रहे हैं। वहीं पे 8% के हिसाब से 32 लाख के ऊपर का अमाउंट बैठ रहा है। तो जितना भी उस समय का फंड वैल्यू होगा वो उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा और पॉलिसी वहीं पे समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपने एडवांटेज प्लान को तो समझ लिया, आपने स्ट्रैटेजी देख ली कि किस तरह से आपके पैसों को अलग अलग फंड्स में एलोकेट किया जाता है। आइए हम इन फंड्स को समझ लेते हैं। ये जो 3 फंड्स हैं ये तीनों ही पेंशन फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला फंड है इक्विटी पेंशन फंड और इसका ऑब्जेक्टिव है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी में एक्सपोजर दिला सके ताकि आप अच्छे से अच्छा रिटर्न कमाएं लॉन्ग टर्म में। यहाँ पे अगर रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो हाई रिस्क प्रोफाइल होता है, क्योंकि आपके पैसे जो हैं वो शेयर मार्केट्स में निवेश हैं और यहाँ पे फ्लक्चुएशंस के कारण आपको रिस्क झेलना पड़ सकता है। बट अगर रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। बॉन्ड पेंशन फंड में आपके पैसों को रखा जाता है रिलेटिवली सेफर जगह पे जहाँ पे फ्लक्चुएशंस काफ़ी कम हो, ताकि आप अपने पैसों में रिस्क एलिमेंट को कम कर सकें। ये पैसे आपके निवेश किए जाते हैं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में या फिर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, ताकि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें या शॉर्ट टर्म में आपका रिस्क जो है इसमें कम रहता है। और यही शायद कारण है कि इसमें रिटर्न्स भी आप अगर इक्विटी की कंपेयर में देखें तो चांसेस उसके भी कम ही रहते हैं। नेक्स्ट आता है मनी मार्केट पेंशन फंड। इसका केवल उद्देश्य है कि आपके पैसों को मार्केट फ्लक्चुएशन से बचाया जा सके और ये एक टेम्पररी बेसिस में ही इसमें आपके पैसों को डाला जाता है। मान लेते हैं कि मार्केट में एक मंदी आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं तो आपके पैसों को इसमें डाल दिया जाता है। वहीं पे अगर मार्केट अच्छा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो इन पैसों को वापस से मार्केट में निवेश कर दिया जाता है। और शायद यही कारण है कि यहाँ का रिस्क जो प्रोफाइल है वो काफ़ी कम है और इस वजह से रिटर्न्स भी इस फंड में जो अगर आपके पैसे रखे रहते हैं तो उतने अच्छे नहीं आ पाते। दोस्तों, बट खुशखबरी ये है कि आपको इन फंड्स के बारे में उतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडवांटेज प्लान खुद ब खुद एक स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आपके पैसों को इन फंड्स के बीच में रिलोकेट करता रहता है। दोस्तों, इस प्लान में 2 एडिशंस हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक है टर्मिनल एडिशन और दूसरा गारंटीड एडिशन। टर्मिनल एडिशन में आपके प्लान की मैच्योरिटी के वक्त या फिर इन केस अगर आपकी डेथ होती है तब आपकी जितनी भी फंड वैल्यू होगी उसका 1.5% जितना फंड वैल्यू एडिशनल आपके नॉमिनी को या फिर आपको दे दिया जाएगा। वहीं पे गारंटीड एडिशंस में आपके प्लान के 15 साल ख़त्म होते ही हर साल आपके प्लान में एडिशनल यूनिट्स जोड़े जाएंगे, जो कि आपके एनुअल प्रीमियम के 10% जितना होगा और ये अमाउंट आपके प्लान की मैच्योरिटी तक हर साल जुड़ता चला जाएगा। दोस्तों, किसी भी यूलिप प्लान में अच्छे से अच्छा रिटर्न पाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपके चार्जेस उस प्लान में मिनिमल हो। आइए हम इस प्लान के चार्जेस को समझते हैं। इसमें प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस देना होता है, जो कि आपके प्रीमियम देते ही उसमें से कुछ अमाउंट को डिडक्ट करके ही आपकी यूनिट्स को खरीदा जाता है। इस प्लान में अगर आप पॉलिसी ईयर 1 में रेगुलर या फिर लिमिटेड की बात करें तो 5.75% अमाउंट जो है आपका डिडक्ट कर दिया जाता है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज के नाम पे। उसके बाद बचा हुआ जो पैसा है उसको फंड्स में निवेश किया जाता है। वही साल भर साल कम भी होता चला जाता है। ईयर 2 में 4.25%, ईयर 3 से लेके 10 तक 4% और ईयर 11 से लेके 2.5% जितना अमाउंट ही ये प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस में डिडक्ट करते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये एक यूलिप पॉलिसी है इस वजह से इस प्लान में आपको पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी देने होते हैं। ये पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस इस इलस्ट्रेशन में मंथली बेसिस में मेंशन किए गए हैं। पॉलिसी ईयर 1 से लेके पॉलिसी ईयर 5 तक हर महीने 45 रुपीज़ का अमाउंट डिडक्ट किया जाता है। वहीं पे ईयर 6 के बाद ये अमाउंट 70 रुपीज़ हो जाता है।
वहीं पे ठीक म्यूचुअल फंड की तरह ही आपके पैसे फंड्स में निवेश किए जाते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े फंड मैनेजर्स रहते हैं जो कि आपके पैसों को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ में निवेश करते चले जाते हैं। इस वजह से इक्विटी में जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं, इस वहाँ पे आपको चार्जेस भी थोड़े ज़्यादा ही देने होते हैं डेप्ट के कंपैरिजन में। आप देखेंगे इक्विटी पेंशन फंड में 1.35% पर एनम देना होता है आपकी फंड वैल्यू का, बॉन्ड पेंशन फंड में 1%, मनी मार्केट फंड में 0.25% और डिसकंटिन्यूड पॉलिसी पेंशन फंड में 0.5% जितना अमाउंट आपको देना पड़ता है। दोस्तों, क्योंकि ये एक प्लान ऐसा है जहाँ पे यूलिप प्लान भी है और साथ ही साथ वो आपको गारंटी भी दे रहे हैं कि आपके पैसे कुछ भी हो जाए, मार्केट गंदे से गंदी हालत में भी चला जाए तो भी आपको नेगेटिव रिटर्न्स नहीं आएंगे। और वो नेगेटिव रिटर्न्स ताकि ना आए उसके लिए ये कलेक्ट करते हैं आपसे गारंटी चार्जेस, जो कि आपके फंड वैल्यू का 0.25% जितना अमाउंट डिडक्ट करके किया जाता है। दोस्तों, इस प्लान की अच्छी बात यह है कि इसमें मोर्टेलिटी चार्जेस जो हैं वो निल हैं, क्योंकि अगर आप बाकी यूलिप प्लान्स के साथ कंपेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मोर्टेलिटी चार्जेस लगते ही हैं। वहीं पे यहाँ पे मोर्टेलिटी चार्जेस को निल कर दिया है, जो कि एक फ़ायदेमंद सौदा है। दोस्तों, अब आते हैं आपके फेवरेट पार्ट में, जहाँ पे हम अपने रिव्यूज़ रखेंगे इस प्लान के बारे में। हालांकि इस प्लान के बारे में रिव्यूज़ और बाकी वीडियोस आपको यूट्यूब में कई जगह देखने को मिल जाएंगे, पर सोचने का विषय ये है कि ये अपलोड कौन करता है। कहीं ये उसी प्लान को बेचने वाला एजेंट या उसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय तो नहीं। फ्यूचर निवेश में हमारा मानना है कि किसी भी प्लान को खरीदने से पहले उसके अच्छे और बुरे पक्ष को अच्छे से रिसर्च कर लेना चाहिए, और इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए हम इस तरह के वीडियोस लगातार निकालते रहते हैं। आप अगर हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहते हैं तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगा तो डेफिनेटली उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चले कि ये एक यूजफुल कंटेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचने में मदद मिले। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम मोर्टेलिटी चार्जेस से शुरुआत कर लेते हैं कि क्यों इस प्लान का मोर्टेलिटी चार्जेस निल है, जहां पे बाकी यूलिप प्लान्स आपको मोर्टेलिटी चार्जेस के कम से कम 2 से 3% तो डिडक्ट कर ही रहे हैं। इसका कारण सिंपल है, क्योंकि जहां पे बाकी यूलिप प्लान्स में अगर आप 1 लाख रुपए का प्लान लेते हैं तो कम से कम 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम का अमाउंट जो है वो आपको डेथ कवर के नाम पे दे दिया जाता है। वहीं पे इस प्लान पे इस तरह की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आपको केवल दिया जाता है जो आपका फंड वैल्यू है। तो अगर मोर्टेलिटी चार्जेस को डिडक्ट ही नहीं करें तो आपको डेथ कवर देने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी फंड वैल्यू होगी उसे दे दिया जाएगा। इसका सीधा सीधा असर पड़ता है पॉलिसी की शुरुआत में। अगर मान लेते हैं पॉलिसी के लेने के 1 साल बाद ही अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उन्होंने एनुअल प्रीमियम दिया होगा 1 लाख, उनका अगर अच्छे से अच्छा मार्केट भी रहे, 20% की भी रिटर्न आए, तो उनका फंड वैल्यू हो चुका होगा 1,20,000 रुपये। इसी अमाउंट को नॉमिनी को दे दिया जाएगा और पॉलिसी वहीं पर समाप्त हो जाएगी। वहीं पर अगर आप बाकी यूलिप फंड्स की तरफ जाते हैं तो यूलिप प्लान्स में आपको 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम दिया जाता है, ताकि नॉमिनी को 10 लाख रुपये जितना अमाउंट मिल सके। ये उतना बड़ा कंसर्न नहीं है अगर आपने टर्म प्लान ऑलरेडी ले रखा हो और ये निवेश केवल आप एक इन्वेस्टमेंट और टैक्स सेविंग के पर्पज से कर रहे हैं। दूसरा सोचने का विषय ये है कि इन प्लान्स में आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम से कम 4 से 6% जितना अमाउंट साल भर साल देना पड़ता है। और ये सोचने का विषय इसलिए है क्योंकि न्यू जनरेशन यूलिप प्लान्स में इन चार्जेस को पूरी तरह से निल कर दिया गया है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। तीसरा विषय है इस प्लान का गारंटीड एडिशन। गारंटीड एडिशंस जहाँ पे बाकी यूलिप प्लान्स में 10वें साल में ही शुरुआत हो जाती है, यहाँ पे इस प्लान में 15वें साल के बाद ही इसकी शुरुआत होती है। वहीं पे प्लस साइड इसका ये है कि यहाँ पे आपको गारंटी है कि आपका जो भी पैसा निवेश है कम से कम उतना तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि बाकी यूलिप प्लान्स में इस तरह की गारंटीज आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलती हैं। वहीं पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझने वाले लोग जानते हैं कि अगर आज आपसे 1 लाख रुपए ले लिए जाएं और 10 साल बाद आपको 1 लाख रुपए दे दिए जाएं तो वहाँ पे आपको लॉस ही होता है। दोस्तों, वीडियो की मदद से आपको अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो डेफिनेटली उस लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि यूट्यूब को पता चल सके कि ये जानकारी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को शेयर किया जा सके। इसी के साथ मैं आप लोग सबसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।